हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। परसेंटेज यानी प्रतिशतता से रिलेटेड जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, आज उसके कुछ आवश्यक तथ्य और सूत्र के बारे में हम फिर देखेंगे और उसके बाद उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जैसे हमने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में किए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज जो आवश्यक तथ्य एवं सूत्र उसमें है क्या। उसमें है मशीनों के अवमूल्यन पर आधारित प्रश्नों के लिए सूत्र। देखिए यहाँ पर मशीनों के अवमूल्यन के लिए आधारित सूत्र तो लिखा गया है, पर ये किसी भी वस्तु के अवमूल्यन, किसी भी वस्तु के मूल्य में जो जो कमी होती है, किसी भी वस्तु के मूल्य में वर्ष के उपरांत जो कमी होती है, यानी एक वर्ष के बाद, दूसरे वर्ष के बाद, तीसरे वर्ष के बाद उसके मूल्य में कमी होती रहती है, तो उस पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनके लिए जो सूत्र है वो यहाँ पर लिखा गया है। माना किसी मशीन का वर्तमान मूल्य जो है वो P है तथा इसके अवमूल्यन की दर 8% वार्षिक है। अवमूल्यन का मतलब होता है कम होने की दर यानी घटने की दर। यहाँ पर मशीन लिखा गया है तो मशीन के केस में या फिर किसी वस्तु के केस में सब में यही होगा। किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य अगर P है तथा उसके अवमूल्यन की दर 8% वार्षिक है, तब n वर्ष बाद उस मशीन या फिर वस्तु कह लीजिए उस वस्तु का मूल्य जो होगा वो इस फार्मूले से लगेगा P इंटू 1 माइनस आर अपान 100 होल टू दी पावर n। ये फार्मूला अगर आप रिकॉल करें और बीच में प्लस लगाएं तो ऐसा ही सेम फार्मूला आपने इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में देखा, जिसमें आपने जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को किस तरह से हल करते हैं उसके बारे में सीखा। ठीक है, उसमें क्या था कि n वर्ष के बाद अगर जनसंख्या आपको फाइंड करनी होती थी तो p इंटू 1 प्लस आर अपान 100 होल टू दी पावर n लगाते थे, जिसमें p वर्तमान जनसंख्या या बेस ईयर जो दिया रहेगा, आधार वर्ष, उसमें जो जनसंख्या वो p का मान होता है। r जनसंख्या की वृद्धि की दर है, वहां भी मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या में अगर कमी हो रही है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो उस केस में प्लस आर की जगह माइनस आर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वही केस यहाँ पर लिया गया है कि n वर्ष बाद मशीन का मूल्य या फिर किसी वस्तु का मूल्य जो है वो p इंटू 1 माइनस आर अपान 100 होल टू दी पावर n हो जाएगा। n वर्ष पूर्व की बात अगर की जाए, यहाँ बाद है और यहाँ पूर्व है, पूर्व का मतलब पहले, तो मशीन का मूल्य या फिर वस्तु का मूल्य जो होगा वो p अपान 1 माइनस आर अपान 100 होल टू दी पावर n हो जाएगा। सेम वही फार्मूला है, बस प्लस आर की जगह माइनस आर कर दिया गया। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। तो चलिए देखिए, इन जो यहाँ पर हमने फार्मूले लिखे हुए हैं, इन फार्मूलों को किस तरीके से क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं सीखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक मकान का मूल्य जो है वो ₹5 लाख है तथा इसके मूल्य में 10% प्रतिवर्ष कमी आती है, यानी मकानिक वस्तु हुआ, वस्तु का मूल्य जो है वो 5 लाख रुपए है। फिर कह रहा है कि इसके मूल्य में 10% प्रतिवर्ष की कमी आती है, यानी जो डेप्रिसिएशन रेट है, यानी जो ये अवमूल्यन की दर है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 10% दिया हुआ, 10% दिया हुआ। फिर बड़ा कितने वर्ष में इसका मूल्य जो है वो 3,64,500 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करने के बाद n वर्ष बाद मशीन का मूल्य आपको दिया हुआ है कितना, 3,64,500। आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्ष बाद, यानी n का मान पूछ रहा है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो देखिए, अगर हम इसे यहाँ पर सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जब भी अवमूल्यन होता है तो अवमूल्यन के लिए जितने वर्ष हमें फाइंड करते होते हैं उतने वर्षों के लिए हमें ये फार्मूला इस्तेमाल करना होता है, p इंटू 1 माइनस आर अपान 100 होल टू दी पावर n। पर यहाँ पर हमें वर्ष दिया नहीं गया है तो हम लेट कर लेंगे कि ईयर जो है वो कितना है, n है। ठीक है, यानी n वर्ष के बाद ये सारी कंडीशन होल्ड होगी, यानी उसका जो अवमूल्यन होने के बाद जो मूल्य बचेगा वो 3,64,500 बचेगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ये बताइए कि जो n वर्ष के बाद, यानी n वर्ष अगर आपने लिया तो n वर्ष के बाद जो मूल्य आएगा वो किस तरीके से निकलेगा। तो p कितना है यहाँ पे, 5 लाख है, और इंटू 1 माइनस आर कितना है 10 और बटे कितना 100 पूरे की घात n, n हमें पता नहीं है, और ये बराबर है कितना 3,64,000 के, 64,500 के। ठीक है, तो फिर इसके बराबर है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यही ये अवमूल्यन होने के बाद जो मूल्य आता है n वर्ष के बाद वो ये है, पर वो दिया हुआ है कि n वर्ष के बाद जो मूल्य है वो 3,64,500 हो जाएगा, इसलिए ये पूरा सॉल्व होने के बाद इतने के बराबर आएगा। अब देखिए 5 लाख का इस ब्रैकेट में गुणा है, तो जब बराबर के दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो भाग हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम नेक्स्ट लाइन लिखें तो 1 माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 10 1 जा 10, 10, यहाँ देखिए 10 1 जा 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये पूरी चीज 9 अपान 10 हो जाएगी, होल टू दी पावर n हो जाएगा। और इस तरफ 3,64,500 और बटे ये जो यहाँ पर 5 लाख गुणा हो रहा है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो बटा हो जाएगा, यानी भाग हो जाएगा। ये सारी चीजें प्रोसेस आप पहले भी सीख चुके हैं,
2 जीरो देखिए यहाँ से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ लास्ट में 5 है तो इसका मतलब दोनों 5 से कैंसिल होंगे, फिर 5 1 जा 5 यानी 1000 फॉर 5 5 7 जा 35 कैरी 1 आया, 4 नीचे आएगा तो 14, 5 2 जा 10, 4 नीचे 5 आएगा तो 45, फिर 5 5 जा 5 9 जा 45 होता है, सॉरी 5 9 जा 45, तो ये हो गया कितना 729 अपान कितना 1000। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे तो आपने घातांक के नियम में पढ़ा था कि अगर a टू दी पावर m है इज इक्वल्स टू a टू दी पावर n, बेस इक्वल है, बीच में इक्वल का साइन है, तो फिर पावर यानी m इज इक्वल्स टू n होता है, पावर भी इक्वल होती है। तो अगर हम कुछ इस तरीके से चीजें बना पाए कि यहाँ जो बेस है 9/10 पूरे की घात n, 729/10 को इस तरीके से कन्वर्ट करें कि वो बेस 9/10 में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर हमारा काम बन सकता है बाई कंपेरिजन। तो हम जानते हैं कि 729 9 का घन होता है और 1000 जो है वो 10 का घन होता है। तो अगर हम इसे 9/10 पूरे की घात 3 लिखें तो 9 का घन भी और 10 का घन भी दोनों 9 का घन 729 होता है, 10 का घन 1000 होता है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि 9/10 पूरे की घात n जो है वो 9/10 पूरे की घात 3 के बराबर है। आधार बराबर हो गया, बीच में बराबर का निशान है तो घातें भी बराबर होंगी, दैट इज इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 3, यानी n जो होगा वो 3 होगा। तो 3 का मतलब यहाँ पर 3 जैसे ही रखेंगे तो कितने वर्ष आ जाएंगे 3 वर्ष के बाद, तो आपका आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप समझते चलिए कि किस तरीके से सारी चीजें सॉल्व हो रही हैं और कैसे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने अभी फार्मूले लिखे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजिली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नए स्कूटर का मूल्य जो है वो ₹25,000 है, यानी एक नया स्कूटर है उसका मूल्य जो है ₹25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य जो है उस वर्ष के आरंभ के मूल्य के 80% रह जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है। अगर इसको थोड़ा ओपन करें आप, इस सेंटेंस को बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में शुरुआत में जितना मूल्य था उसका 80% रह जाता है। अगर 80% रह जाता है तो कितना परसेंट कम हो गया? अगर कोई 100 रुपए का है, कोई वस्तु 100 रुपए का है, अगर वो साल के अंत में यानी वर्ष के अंत में 80 रुपए का ही बचे तो कितने की कमी होगी? 20 की, है कि नहीं? अब इसे को अगर परसेंट में लिखें तो अगर किसी वस्तु के मूल्य में 80% किसी वस्तु का मूल्य लास्ट में ईयर के लास्ट में यानी वर्ष के अंत में केवल 80% रह जाता है शुरुआत के मूल्य का, तो फिर कितना कमी होगी? 20% की कमी होगी। यानी डिप्रीविएशन जो रेट है यानी जो आपका जो अवमूल्यन दर है वो कितना है? 20% है। तो थोड़ा सा इसे ध्यान देना होगा। यहाँ 80% रह जाता है मूल्य, इसका मतलब कमी जो है आर जो है वो 20% यानी अवमूल्यन दर कितना है? 20% है। तो अब आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। प्रेजेंट में जो है वो मूल्य है 25,000 इंटू 1 माइनस आर का मान आपने निकाल लिया है कितना? 20/100 पूरे की घात n आपको दिया है कितना? 3 वर्ष के बाद निकालना है। तो सिंप्लीफाई कर देंगे, इजिली फाइंड कर लेंगे, तो फिर हो जाएगा कितना? 25,000 गुणे 20 पंजे 100 होता है, तो फिर 5 एकम 5, यहाँ 1 बचा, तो 5 एकम 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, फिर 4/5 पूरे की घात कितना? 3। भिन्नों को हल करने का तरीका यही है कि अगर कोई पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है तो हर का उसमें गुणा करिए, बीच में माइनस है तो घटा दीजिए अंश को और प्लस है तो जोड़ दीजिए, पूरे के बटे वही वाला हर फिर से लिख दीजिए, 4/5 पूरे की घात 3। अब बाई घातांक रूल, 4/5 की घात 3 को हम कितनी बार गुणा कर सकते हैं? 3 बार। तो 4/5 गुणे 4/5 गुणे 4/5। अब देखिए 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5000 आएगा। फिर ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 1000 आएगा, 5 एकम 5, फिर 5 से कैंसिल होगा तो 200 आएगा। अब ऊपर देखिए 200 है, मतलब यहाँ देखिए 200 है और 4 चौके 16 चौके 64 इस तरीके से है। तो देखिए 2 चौके 8, 2 छक 12 और 2 जीरो यहाँ पर है तो यहाँ लगा दीजिए 12,800। इस तरीके से भी मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो 12,800 का मतलब है कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से अवमूल्यन वाले क्वेश्चंस को हम बड़ी आसानी से इन फार्मूलों की मदद से सॉल्व कर लिया। ठीक है, वीडियो छोटी रहेंगी ताकि आपको पढ़ने और रिवीजन करने में आसानी हो। और अगर आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है तो इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं टॉपिक के साथ कुछ और क्वेश्चन, इन्हीं टॉपिक पर कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।